सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम पेंटिंग बनाने वाले हैं उसका रेफरेंस ये रहा। तो ये जो रेफरेंस है बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक और एस्थेटिक लगा मुझे। इसमें बहुत काम कर सकते हैं हम। तो ये 2-3 महीने पहले ही मुझे मिल गया था, पर अभी मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मुझे टाइम नहीं मिला था इसमें काम करने के लिए, तो तब मैं वाटर कलर ज़्यादा करता था। कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो कि हम वाटर कलर में उस हिसाब से नहीं ला पाते। मतलब वाटर कलर में अगर ट्राई करेंगे तो उतना एस्थेटिक आएगा नहीं, तो इसलिए ऑयल या एक्रेलिक हम चूज़ करते हैं। तो ये है ऑयल ऑन कैनवस। तो इसी मीडियम में ये अपना बेस्ट रिज़ल्ट देने वाला है। तो अगर फिगर प्रोपोर्शन के ऊपर बात करूं तो मेरा स्क्रीन आप देख सकते हो। यहाँ पे हेड का जो लेंथ है ये अप्रोक्सीमेट पूरे बॉडी का लेंथ के इक्वल है अप्रोक्सीमेटली। तो ये मोटा मोटी एक प्रोपोर्शन है। उसके बाद फेस का जो शेप है और हेड का जो शेप है वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक बेसिक प्रोपोर्शन हो गया। तो अभी मैं फेस में ही काम कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैं फेस को डिट्टो कॉपी नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फेस आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो फेस इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि ये समझ पाओ कि फेस में मैंने क्या क्या चेंजेस किया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें A to Z रहेगा ऐसा ही। ठीक है, जो हेयर का स्टाइल है, जो आईज़ का प्लेसमेंट है, लगभग सेम टू सेम ही रहेगा प्रोपोर्शन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट पकड़ के ये कर रहा हूँ काम। और जितना काम आगे बढ़ता जाएगा उतना मैं थोड़ा चेंजेस करूँगा, क्योंकि ये जो हेयर कट है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मैंने देखा है, ऑप्शंस है मेरे पास, तो उस हिसाब से मैं बनाऊँगा। हेयर को थोड़ा सा चेंज करूँगा, पर अभी नहीं, अभी थोड़ा सा फेस आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, देन मैं बहुत सारी चेंजेस करूँगा। आइज़ में भी चेंज करूँगा, पूरे फेस में चेंज करूँगा। ऑब्वियसली हेयर को तो मैं बिल्कुल चेंज करूँगा, क्योंकि ये जो हेयर कट है ये क्या कहते हैं इसको, कटोरा कटिंग हेयर कट कहते हैं, कटोरा कट। तो ये मुझे इतना यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे और ज़्यादा एस्थेटिक होना चाहिए था हेयर कट। ओके, तो ये मैं अपने हिसाब से करूँगा। एंड ऑफ कोर्स आप देख सकते हो मैं ब्रश से ही ड्राइंग कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ ब्रश से कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे चारकोल या पेंसिल यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट कलर से ड्राइंग करते हो तो इसमें फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि जब भी ऐसा लगे कि ड्राइंग ख़राब हो गया या फिर कोई एक चीज़ है जो प्रोपोर्शन से बाहर हो गया, मैच नहीं हो रहा, या फिर गलती होगी, ठीक है, तो ये आप तुरंत टिश्यू पेपर से इरेज कर सकते हो। पर अगर आप चारकोल से बना रहे हो तो उसको इरेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कम से कम मुझे तो ये लगता है। ठीक है, चारकोल से अगर आप कैनवास पे ड्रॉ करते हो तो उसको इरेज कर पाना ऑलमोस्ट बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है, मतलब इरेज हो भी जाता है तो भी एक ब्लैक जो चारकोल रह जाता है कैनवास में, वो अपने पेंटिंग पे थोड़ा सा काला स्पॉट दिखता है मुझे। तो उस वजह से भी मैं डायरेक्ट चारकोल यूज़ नहीं करता। कर सकता हूँ, मैं ये ट्राई करूँगा अपने अगले कुछ वीडियो में। चारकोल या पेंसिल, ग्राफाइट पेंसिल से भी मैं ड्राइंग कर सकता हूँ, करके ऊपर कलर चढ़ा सकता हूँ, वो भी सही है। पर जब आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है कि मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मैं देखो ये फेस जो है चेंज करूँगा, पहले भी मैंने बताया, थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाऊँगा। हेयर जो है वो भी मैं बहुत ज़्यादा चेंज करूँगा। तो अभी मुझे पता नहीं है मैं कैसा चेंज करूँगा, ये करते करते आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा डिट्टो दिमाग में बैठा दिया है और करने के बाद मतलब पूरा उस हिसाब से बना रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है हमेशा। कुछ चीज़ें जहाँ तक रास्ता दिखता है वहाँ तक चलो, देन बाकी रास्ता अपने आप दिखेगा, उस हिसाब से ये है।
ये देखो यहाँ पे नाइफ से भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। जो आइस है, आइस का जो ये आई लाइन है, आई लाइन, नोज़ लाइन, माउथ लाइन, आईब्रो लाइंस, ये एक ही पैरेलल होना चाहिए, वो हिसाब कर रहा हूँ। एंड आइज़ में क्या क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ नाइफ से। तो नाइफ से डायरेक्ट जो कलर है लग गया है ऊपर, उसके ऊपर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। ये भी इम्प्रोवाइजेशन का एक तरीका है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर कलर की बात करें कि कौन कौन सा कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो दिख रहा है यहाँ पे बर्न सियाना तो है मस्ट, और बर्न सियाना को हम डार्क कलर भी नहीं कह सकते, बहुत लाइट कलर भी नहीं कह सकते, ये एक मिडिल पर्सन है, ठीक है। और इसके राइट साइड में जाएंगे तो लाइट की ओर जाएंगे तो वहाँ पे है येलो ओकर, गैम्बोज ह्यू, देन क्रिम्सन लेक, उसके बाद है रेड, देन जो हमारा फ्लैस्टिन कलर है, उसके बाद वाइट है, ठीक है। ये सब लाइट की ओर जाते हैं। और बर्न सियाना के लेफ़्ट की ओर अगर जाते हैं, अगर डार्क साइड है तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे आता है ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। तो जैसे कि मैंने पहले भी बहुत कहा है कि ब्लैक को इस्तेमाल ना ही करे तो अच्छा है। ब्लैक क्या करता है, अपने पेंटिंग को ख़राब कर देगा। मतलब ब्लैक जो है वो पेंटिंग को मैला कर देता है, ठीक है। आप ब्लैक का ऑल्टरनेटिव यूज़ करो, ब्लू या फिर ग्रीन मिक्स करके, या थोड़ा सा क्रिम्सन भी आप मिक्स करके उसको थोड़ा डार्क कर सकते हो, ठीक है। देन डार्क करके जो डार्क वैल्यूज़ हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इम्प्रोवाइजेशन होने के बाद जो हमारा आई है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आप मैच करके देख सकते हो कितना अलग है, ठीक है। यहाँ पे डिटेलिंग इतना ख़ास नहीं है, पर जो भी है वो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा मैं जो जिसे हम कहते हैं आइडियल आइज़, ठीक है ना, ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आइडियल आइज़ जिसमें इतना ज़्यादा फोल्डिंग्स, या फिर जो हम ड्राइंग करने के टाइम सीखते हैं एक आइडियल आइज़ कैसे बनाया जाता है, तो उस तरीके का कुछ है। और सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली आई क्या होता है, एक छोटा या बड़ा या कुछ अलग ढंग का हो सकता है, और यहाँ पे मैं ऐसा सिमेट्रिकल कैरेक्टर लाने की कोशिश कर रहा हूँ आइस में, ओके। अगर कलर डिटेलिंग में जाऊँ तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एक आइज़ में क्या क्या कलर यूज़ होता है। ऑब्वियसली जो लाइट टोन है हमारा, ठीक है, जो आई लैशेस हैं वहाँ पे अलग है, जो आई बॉल्स हैं वहाँ पे अलग है। आप देख सकते हो कि आई बॉल में थोड़ा सा मैं येलो ओकर और थोड़ा सा गैम्बूज ह्यू भी मैंने मिक्स किया है। जो आई बॉल के सेंटर में जो ब्लैक पार्ट है और इसके नीचे जो लाइट पार्ट है वहाँ पे कलर अलग है, तो वो कलर डिफरेंस भी ज़रूरी है, तभी जाके एक रियलिटी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा जो डार्क कलर हमारा लग गया है तो उसी को कई जगह पे लाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लाइट करने के लिए डायरेक्ट वाइट बहुत कम लेता हूँ, और वाइट के पहले जो शेड्स हैं जैसे कि हमारा फ्लैस्टिन कलर हो गया, या फिर वाइट के साथ जो हमारा स्किन टोन हमने बनाया है उसको ऐड करके थोड़ा सा लाइट करके, डायरेक्ट वाइट लगाओगे तो उसको फिर से थोड़ा सा मिक्स करके लाइट टोन में कैनवस पे ही बनाना पड़ेगा। तो आप चाहो तो अलग से अपने कलर में वाइट और स्किन टोन के बीचों बीच जो टोन है हमारा वो क्रिएट करके आप जो हाईलाइटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे लगा सकते हो, और डायरेक्ट जो हाईलाइट है वहाँ पे बाद में जाके वाइट कलर लगाना है। ऑयल में हम बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को पकड़ सकते हैं जितना वाटर कलर में नहीं कर सकते। वाटर कलर में लेयर बाय लेयर कैसे होता है, सबसे पहले लाइट, देन उसके बाद और एक लेयर, देन डार्क होता है ये, उसके बाद जितना लेयर करते जाते हैं उतना डार्क होते जाता है। और ऑयल में क्या होता है, हम एक डार्क कलर लगा देते हैं। डार्क कलर मतलब बहुत ब्लैक नहीं लगाता, या फिर
जो हमारा बर्न सियाना के बाद में जो लेफ़्ट साइड में जो होता है वो सब डार्क कलर भी नहीं लगाते। हम ऐसा लगाते हैं बर्न सियाना ही ज़्यादातर अमाउंट में होता है, उसी को कभी कभी लाइट और कभी कहीं कहीं पे डार्क करते जाते हैं, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे हेयर आप देख सकते हो, हेयर में कुछ कुछ चेंजेस मैंने किया है। मुझे जो लगता है हेयर इस तरीके से होगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, तो उस हिसाब से मैंने ये बनाया है। हेयर के लिए ऑब्वियसली मैंने बर्न सियाना दिया है सबसे पहले। उसके बाद जो डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पे ये ब्लैक नहीं है, ये है ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। ब्लैक बाद में आएगा। ब्लैक देने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। ब्लैक तो दिख रहा है पर ये एक्चुअली ब्लू एंड ग्रीन है, ठीक है। तो यही एक्चुअली रीज़न होता है। अगर आपको बाकी कलर से ब्लैक का जो इफेक्ट है वो मिल रहा है तो ब्लैक के ऊपर जाना क्यों है, ठीक है ना। तो ब्लैक को साइड में रख के जो बाकी कलर्स में से ब्लैक का जो अल्टरनेटिव हम बना सकते हैं उसको यूज़ करना है और उसी को काम में लगाना है। यहाँ पे कुछ गलती भी हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो हेयर में जो स्ट्रोक्स मैंने पहले लगा दिया, तो ये मैंने चेंज भी किया बाद में जाके, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ फिक्स नहीं है, काम करते करते जो मुझे अच्छा लग रहा है वो अगर सही है तो मैं वो रहने देता हूँ। अगर ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया या फिर गलती हो गया, कुछ जम नहीं रहा, तो वहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये ऑयल में ये बहुत इजीली आप कर सकते हो। वाटर कलर में ये दिक्कत है, वाटर कलर में एक बार आपने कुछ गलत हो कर दिया तो उसको सुधारना मुश्किल है, ठीक है। और हेयर के मामले में तो ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑयल में ये बहुत इजी हो जाता है। ऑयल में आप अपना जो सोच है उसको अल्टीमेट वे में आप एक्सप्रेस कर पाते हो। हेयर में कुछ स्ट्रोक आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे हाईलाइट है, ठीक है, और कुछ बहुत रैंडम हेयर स्ट्रोक्स भी हैं। अब यहाँ पे एक रुद्राक्ष का माला भी है जो मैं अभी क्रिएट करूँगा। तो उससे पहले इस जगह से मैं कलर को लिफ्ट कर रहा हूँ नाइफ के सहारे, ठीक है, नाइफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइफ का जो है बहुत अहमियत है ऑयल पेंटिंग में या फिर एक्रेलिक पेंटिंग में। नाइफ बहुत काम की चीज़ है। नाइफ का तो बहुत सारा यूज़ है। नाइफ से आप पेंटिंग भी कर सकते हो, पूरा पेंटिंग नाइफ से ख़त्म कर सकते हो, उसका अलग इफ़ेक्ट आएगा, अलग रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं उस तरीके से नहीं कर रहा, मैं नाइफ को बस उतना ही इस्तेमाल कर रहा हूँ जितना मुझे अपने पेंटिंग में चाहिए, उस हिसाब से। और ये वाइट ऑन वाइट तरीका नहीं है। ऑयल में हम वाइट ऑन वाइट को क्या कहते हैं, ऑयल में हम वाइट ऑन वाइट को कहते हैं आला प्राइमा, ठीक है। जिस वाइट ऑन वाइट को हम वाटर कलर में भी अप्लाई करते हैं, एक्रेलिक में भी हम करते हैं कभी कभी। तो सेम चीज़ ऑयल में भी होता है। कुछ चीज़ें हैं वाइट ऑन वाइट ही कर लेते हैं, मतलब गीला रहते और कुछ चीज़ें हैं जो ड्राई होने के बाद करते हैं। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्राई होने के बाद ही ये अच्छे से पकड़ के रखेगा। जैसे कि ये रुद्राक्ष, यहाँ पे बहुत सारे डिटेलिंग है, मतलब छोटा मोटा डिटेलिंग। आप डिटो कॉपी भी अगर नहीं करोगे तब भी थोड़ा सा तो डिटेलिंग करना पड़ेगा, तभी जाके ये रुद्राक्ष जैसा बनेगा। तो ये आप वाइट एंड वाइट कर नहीं सकते, ठीक है। ऑयल में तो बहुत मुश्किल है वाइट एंड वाइट में करना। तो यहाँ पे आपका जो कलर है और कलर में आपका टर्पेंटाइन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। आप अगर अपने कलर में ऑयल ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये वाइट मतलब ये ड्राई ही नहीं होगा 1 दिन में या 2 दिन में, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो है ऑयल और एक है टर्पेंटाइन। दोनों को कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो इक्वली दोनों को मिक्स करते हैं देन अप्लाई करते हैं। मैं दोनों को इक्वली मिक्स नहीं करता, फ़िलहाल तो नहीं कर रहा, अलग अलग रख के ही काम कर रहा हूँ। और कुछ जगह पे मैं ऑयल का अमाउंट ज़्यादा ले रहा हूँ, कुछ जगह पे मैं टर्पेंटाइन का अमाउंट ज़्यादा ले रहा हूँ। मैं टर्पेंटाइन का इस्तेमाल उस जगह पे ज़्यादा कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि यहाँ पे नेक्स्ट लेयर में ये ड्राई होने के बाद
जब मैं करूँगा तब जाके अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और कुछ कुछ जगह पे मैं ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ, जहाँ मुझे ऐसा लगे कि ये ऑयली नेस अगर रहता है तभी जाके अच्छा रिज़ल्ट आएगा, अच्छा रिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पे। तो उस हिसाब से काम चलता है और ये डेवलप होता है आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो प्रैक्टिस के ऊपर। ये सब ये करते करते आएगा, ये समझ। फेस में जो स्किन टोन है और बॉडी पे जो स्किन टोन है लगभग सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अभी इस मोमेंट में थोड़ा सा लाइट है, पर अभी बर्न सियाना एंड पर्पल्स एंड ऑल डार्क कलर्स में अभी धीरे धीरे इस्तेमाल करूँगा और इसको अपने अल्टीमेट जो स्किन टोन है फेस का उसी स्किन टोन के आसपास लेके जाना है। अगर नहीं जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि शरीर किसी और का है और फेस किसी और का है, ऐसा लगेगा। तो ये ध्यान में रख के काम करना है। यहाँ पे जो आई या नोज़ बनाया मैंने, ये भी ऐसा नहीं कि प्रॉपर है, यहाँ पे भी और भी काम कर सकता हूँ मैं और बाद में जाके करूँगा भी। पर अभी जिस लेवल पे आप देख रहे हो काम को, ये एक इंटरमीडिएट का सा मिडिल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे और भी काम होना बाकी है। आइज़ में तो और भी काम कर सकता हूँ मैं, आइज़ में और भी हाईलाइटेड ऐसा बना सकता हूँ कि ये थोड़ा सा और रियलिज़म इसमें आ जाए। तो ये कुछ तरीका है। तो ये जो हमारा लिंग है, तो शिवलिंग में हम क्या क्या कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लू भी है, बर्न सियाना भी है, ग्रीन भी है, ठीक है। ये एक बेस कलर है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा गैम्बुज ह्यू, देन थोड़ा सा येलो ओकर भी है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन या हाईलाइटेड एरिया दिखाने के लिए। और ये अगर नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये 2 डायमेंशनल दिखेगा, ठीक है। तो ये सब लगाना ज़रूरी है। ये जो बर्न सियाना का कुछ स्ट्रोक्स मैंने दिया है, तो स्ट्रोक्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये मैं स्मज भी कर सकता हूँ, एक मोटा ब्रश लेके पूरा स्मूथ कर सकता हूँ, पर वो करूँगा नहीं। मुझे यहाँ पे स्ट्रोक्स दिखाना है। ये स्ट्रोक्स दिखेगा तभी ये एक नेचुरल ये आएगा, ठीक है। तो नेचुरलनेस अगर दिखाना है तो स्ट्रोक्स आपको छोड़ना पड़ेगा और स्ट्रोक्स छोड़ने के साथ साथ वैल्यू का भी ध्यान रखना है कि वैल्यू ख़राब ना हो जाए। अभी आप देख सकते हो साइड में मैं ब्लैक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइड में क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये साइड की ओर थोड़ा सा डार्कनेस दिखे और सामने की ओर फ्रंट फेस में थोड़ा सा लाइटनेस दिखे। तो इसी का खेल है पूरा, इसी को करते करते आगे बढ़ना है। बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा गैम्बुज ह्यू है, उसमें भी बहुत सारे कलर्स बाद में मुझे ऐड करते जाना है। जैसे कि ये थोड़ा सा रेड भी है, थोड़ा सा ब्लू है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये भी ऐड करके पूरा स्ट्रोक्स से अपना बैकग्राउंड बनाना है। तो आप बाकी का प्रोसेस देख सकते हो कैसे करते हैं।